अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तीसरी बार हमला हुआ है। तीसरी बार ऑब्जेक्ट आकर बिल्डिंग को हिट किए हैं। ये एक ऐसे टाइम में हुआ है जब दुबई से दोबारा से फ़्लाइट ऑपरेशन को रिज्यूम किया गया था और दुबई को देखकर आज थोड़ा सा कतर एयरवेज़ ने भी एमिरेट्स को देखकर आज थोड़ा सा हिम्मत पकड़ी थी और दोहा से भी फ़्लाइट ऑपरेशन आज से दोबारा से रिज्यूम हुआ था जुज़वी तौर पर, लेकिन दोबारा से आकर 2 ड्रोन्स हिट करते हैं। उसके बाद इस टाइम क्या सिचुएशन है मिडल ईस्ट की, ख़ुसूसन एविएशन इंडस्ट्री की, और जनाब गल्फ़ एयरवेज़ क्या करने जा रही है, अपने त्यारे किस मुल्क शिफ्ट कर रही है, ये भी आपको बताते हैं। मिडल ईस्ट में जंग शुरू हुए 11-12 रोज़ गुजर चुके हैं और उसके असरात जो है देखने को मिल रहे हैं। ईरान की जानिब से रिटेलिएट किया गया, जवाब दिया गया। करीब तरीन जो ममालिक थे, अरब रियासतें, उनको हिट किया गया और शुरू में ये बताया गया कि जो वहाँ पर अमरीकी अहदाफ हैं, जो अमेरिकन इंस्टॉलेशंस हैं, जो इजराइली जिनको ओन करते हैं, सिर्फ उनको हमने हिट करना है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये नज़र आ रहा है कि ईरान थोड़ा सा वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी निशाना बना रहा है। जवाब जो भी हो, उनके पास भी जस्टिफाइड है कि अगर आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी तो हमारी सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तो शायद वो अरब ममालिक अभी तक रोकने में अपनी सरजमीन अमेरिकन को ईरान पर हिट करने से नाकाम रहे हैं, तो फिर उसका रिटेलिएशन, उसका जवाब अब देख रहे हैं। जवाब में सबसे ज़्यादा ना, मतलब एक रिपोर्ट में देख रहा था जिसके मुताबिक इसराइल से भी ज़्यादा जो मिसाइल फायर हुए हैं, जो ड्रोन गए हैं, वो यूएई पर गए हैं। यूएई इस टाइम सॉफ्ट टारगेट बना हुआ है ईरान के लिए। एक तो सबसे नज़दीक तरीन जो ईरानी बंदरगाहों से जो इलाका है वो यूएई, कुछ ओमान का भी एरिया, लेकिन यूएई जो कहना है दुबई सबसे नज़दीक 150 किलोमीटर से भी लेस देन 150 किलोमीटर जो कोस्टल लाइन है उससे सामने आपको दुबई नज़र आएगा, दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब जनाब 2 हमले पहले हुए, फ़्लाइट ऑपरेशन उसको रिज्यूम किया गया था। आज जनाब 2 आकर जो है ड्रोन लगते हैं, जिसकी वजह से 4 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से 2 का ताल्लुक अफ्रीकी मुल्क घाना से है, एक बांग्लादेशी है और एक भारतीय शहरी है जो इंजर्ड हुए हैं। एक तो अमेजिंग है कि जब भी हिट हो रहा है या तो पाकिस्तानी है या कोई अफ्रीकी है या बांग्लादेशी है या इंडियन है, पता नहीं वहाँ पर जो गोरे हैं और इतनी तादाद में जो बाकी ममालिक के लोग हैं वो क्या शेल्टर्स में हैं, हमारे लोग क्या लापरवाही कर रहे हैं कि हमारे लोग ही सिर्फ सड़कों पे फिर रहे हैं, ये भी एक सवालिया निशान है। चलें, अब ये तीसरा हमला है, इसकी फुटेजेस नहीं आ सकी क्योंकि बिल्कुल ब्लैकआउट किया गया है। वहाँ की जो हुकूमत है उसकी जानिब से अलर्ट जारी किया गया था। उन्होंने जनाब इंतबाह किया था अपने लोगों को, गैर मुल्कियों को, अगर अब कोई वीडियोस अगर आपने जारी की तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखना होंगे। 213 के करीब अफराद गिरफ्तार भी हुए थे। डिफरेंट कंट्रीज से डिफरेंट नंबर है जो बताया जा रहा है, लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जुर्माने भी किए हैं और ये कहा गया है कि किसी किस्म की वीडियो आपने सोशल मीडिया पर नहीं डालनी। यही वो रीज़न है कि जंग के पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते के भी आगाज़ में आपको बहुत सारा सोशल मीडिया पे मवाद नज़र आ रहा था। इवन जो लास्ट मिसाइल जाकर हिट हुआ तो उसके पूरे के पूरे विजुअल्स हैं कि ट्रेन जा रही है और बाकायदा तौर पर जाकर बिल्डिंग को जाकर एक ड्रोन जो है वो हिट कर रहा है। तो अब जनाब वो तो वीडियोज़ तो नहीं आ रही, लेकिन ख़बरें आ रही हैं। और ख़बरें अब कौन दे रहा है? ख़बरें जो यूएई की हुकूमत है उसने खुद ये इसकी तस्दीक की है कि 4 लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं और 2 ऑब्जेक्ट आकर हिट भी किए हैं। अब जनाब 2 ऑब्जेक्ट आकर हिट किए हैं, उसके बावजूद यूएई की जो हुकूमत है उन्होंने ये फैसला किया है कि जहाज़ उड़ते रहेंगे, फ्लाइट ऑपरेशन बरकरार रहेगा। हमने जनाब क्योंकि चीज़ों को इतना डैमेज नहीं होने देना, लोगों का मोराल हमने बुलंद रखना है, इसलिए जनाब उनके जो हुक्मरान हैं वो मॉल्स में, सड़कों पे आपको नज़र आएंगे घूमते हुए। जितने भी अरब ममालिक हैं, लोगों का मोराल जो है उसको बुलंद रखना जो है इस टाइम वो सारी कह लें कि तरजीह है। तो जनाब दुबई की फ़िज़ाएं अभी भी आपको वहाँ पर उतना तो नहीं जितना माजी में आपको जहाज़ नज़र आते थे, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पर दर्जनों जो है जहाज़ लैंडिंग टेक ऑफ करते हुए नज़र आएंगे। यूएई को देखकर कतर ने भी आज हिम्मत पकड़ी थी। आज पहला दिन है जनाब, 29 परवाज़ें, उसमें लैंडिंग और टेक ऑफ शामिल था। ये जनाब कतर दोहा से आज ऑपरेट की जानी थी, जिनका आगाज़ कर दिया गया। सुबह से जनाब ज़्यादातर जो ये फ़्लाइट ऑपरेशन है इसको चलाया गया है लंदन के लिए, न्यूयॉर्क के लिए और मैड्रिड के लिए। इससे आप समझ गए होंगे कि फ़्लाइट ऑपरेशन क्यों शुरू हुआ। मतलब जितने वहाँ पर यूरोपियंस थे, जितने वहाँ पर अमेरिकन थे, इनको निकालना पहली तरजीह थी। इन कंट्रीज़ ने फौरी तौर पर उनके जो लोग थे उनको यहाँ से निकाला है। और यहाँ भी वही चीज़ है कि एयरलाइन ने खुद आपसे रब्ता किया है कि आप आ जाएँ जनाब, या उनकी पीछे हुकूमतें बीच में शामिल थी, पूरी लिस्टें जो एम्बेसीज ने बनाकर, तो उन ममालिक ने अपने लोगों को यहाँ से एवैक्यूएट किया है। तो कतर से आज 29 परवाज़ें जो हैं वो ऑपरेट हुई। अगर आप जो फ़्लाइट रडार पे जाएं तो आपको कतर में इक्का दुक्का परवाज़ें आपको इस टाइम भी नज़र आ रही होंगी जो उड़ रही हैं। लेकिन जिस तरह से डैमेजेस हो रहे हैं, जिस तरह से अटैक हो रहा है, जिस तरह आज दोबारा दुबई के एयरपोर्ट पे हो गया, तो पता नहीं चीज़ें कब तक चलती हैं। इस पूरी सूरत हाल को देखते हुए बहरीन सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। मतलब यूएई पे तो ऑब्जेक्ट फायर हुए हैं, गए हैं उस जानिब, लेकिन जहाँ हिट हुए हैं वो बहरीन सबसे ज़्यादा है।
अब बहरीन ने क्या किया, उनकी गल्फ एयर है, उन्होंने जनाब अपने सारे जो त्यारे हैं वो वहाँ से सऊदी अरेबिया शिफ्ट कर दिए हैं, और दमाम से कल हमने आपको बताया था कुछ उन्होंने अब फ़्लाइट ऑपरेशन रिज्यूम किया है। उसके लिए पाकिस्तान भी फ़्लाइट्स आ रही हैं, कराची वाला रूट जो है उस पर बुकिंग शुरू कर दी है, अब साथ साथ दीगर जो रूट्स हैं वो भी शुरू कर दिए हैं। उनकी कोशिश ये है कि अपने जो त्यारे हैं जो ज़मीन पर हैं, त्यारे ज़मीन पर हैं, तो उनको बचाया जा सके। ओवरऑल अगर हम बात कर लें तो मिडल ईस्ट की फ़ज़ाएँ, ईरान हो, इराक़ हो, शाम हो, लेबनान हो, उसके बाद जॉर्डन हो, इज़राइल हो, अगर आप फ़्लाइट रडार पे देखेंगे तो आपको ना होने के जो है ना बराबर यहाँ पर इस टाइम जो है ना फ़्लाइट्स आपको नज़र आएंगी। और दुनिया के ये वैसे रूटीन में बिजिएस्ट जो है रूट यही थे, यही फ़ज़ाएँ आपको बिल्कुल बिजी नज़र आती थी कि जहाज़ ही जहाज़ यहाँ पर आपको दिखाई देते थे। मजमूई तौर पर इस जंग के दौरान ये 12 रोज़ जो गुजरे हैं, 43,000 फ़्लाइट्स जो हैं वो मनसूख हुई हैं, और साथ में इन इस रीजन के दुनिया के एयरपोर्ट्स पे 15 लाख जो मुसाफिर हैं वो इफेक्ट हुए हैं इस पूरी जो सिनारियो डेवलप हुआ था उसकी वजह से। अब ज़रा बात कर लेते हैं पाकिस्तान। दुनिया में तो असरात हैं ही हैं, पाकिस्तान में 154 पर लीटर जो कह लें कि जेट फ्यूल है उसकी जो प्राइस है उसको इंक्रीज़ किया गया था, जिसके बाद जनाब अब एयरलाइंस ने बाज़ाब्ता तौर पर जो किराए हैं वो बढ़ाने का ऐलान किया है। कराची, लाहौर, ये डोमेस्टिक रूट्स हैं उस पर तकरीबन 5,000 रुपये मतलब वन वे किराया जो है वो बढ़ाया गया है। इंटरनेशनल रूट पर जो आपका मशरक़ वस्ता के जो ममालिक हैं जो चल रहे हैं, सऊदी अरेबिया, ओमान वगैरह, वहाँ के लिए 15,000 रुपये वन वे टिकट जो है उसका इजाफा हुआ है। इसके साथ जो आपका लंदन के लिए है, फ्रांस के लिए है, टोरंटो के लिए, या यूरोप जो आपके डेस्टिनेशन जो आपके जाते हैं उसके ऊपर जनाब 28,000 रुपये वन वे जो टिकट है उसमें इजाफा बाज़ाब्ता तौर पर कर दिया गया है पाकिस्तानी एयरलाइंस की जानिब से। और साथ ही जनाब अगर टोरंटो की बात करें तो वहाँ का वन वे टिकट भी इस टाइम 250 लाख से ऊपर जो है वो इस टाइम जो है ना वो उसके प्राइस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वो असरात हैं इस वॉर के जो इस टाइम लोगों को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, इकॉनमीज़ को हिला रहे हैं और दुनिया को मेरे ख्याल से झंझोड़ रहे हैं कि बंदे के बच्चे बने, जंग का खात्मा कराएं। थैंक यू सो मच।